गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए लूट। जी हां, आपने सही सुना। मुजफ्फरनगर में 3 बदमाशों ने प्यार और शौक के नाम पर लूट की वारदातों की झड़ी लगा दी, लेकिन आखिरकार ये लुटेरे मंसूरपुर पुलिस की मुठभेड़ में धर लिए गए। देखिए ये हैरान कर देने वाली कहानी। नेपाल से लेकर पुरकाजी और फिर मंगलौर और रुड़की तक इन लुटेरों ने सुबह 5 बजे से ही ताबड़तोड़ लूट की वारदातों शुरू कर दी। महिलाओं की चैन, पर्स, मोबाइल और कैश सब कुछ बन गया इनकी हवस और लालच का शिकार। क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी के लिए जो लोग पकड़े गए हैं करते क्या है देखिए एक बहुत यही मैं आपसे पूछ रहा आप पूछ क्यों नहीं रहे। प्रिंट मीडिया के लोगों की जानकारी के महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक इसमें ओयो कंपनी में काम करता है राजेश नाम है मास्टर, इसमें ये ओयो कंपनी में काम करता है, वो होटल होता है और ये अभी कुमार ड्राइवर भी है और बच्चों की दुकान भी है और साहिल नाम का जो लड़का है ये जोमेटो में डिलीवरी का काम करता है और ये जो गाड़ी इनके पास से वैगनार बरामद हुई है ये गुड़गावा हरियाणा में पिछले 24 अप्रैल को ये चोरी हुई थी और लगभग 1 महीने से इनके पास रन कर रही थी। इन्होंने प्रिंट मीडिया के ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये क्या कहते हैं मंसूरपुर सुबह 5 बजे पहुंचते हैं और प्रोफेशनली जैसे होता है कि नशा करना, शराब के नशे में थे ये लोग और जैसे कि एकदम मस्ती के मूड में और कुछ भी क्राइम करने के फिराक में गाड़ी में असलहे वगैरह रख करके, चाकू रख करके ये चल रहे थे और मंसूरपुर में पहली घटना इन्होंने किया जब इनका सीएनजी खत्म हुआ तो किसी से लूट लेना। अगली बार ये छपार पहुंचे, छपार में जो है इन्होंने मोबाइल लूटा और उसके बाद कई लोग गाली गलौज किया, किसी को इन्होंने जो है क्या कहते हैं चीजों से अपने तमंचों के फटों से मारा। उसके बाद ये पुरकाजी में एक लड़की पुलिस जा रही थी, उसका पर्स छीन लिया, जैसे ही वो अपना दुपट्टा सही कर रही थी उसका पर्स छीन लिया उसी समय। उसमें पैसे वगैरह थे 1000, 5000, 100 का 150 रुपये ले लिया, 100 रुपये ले लिया, मतलब कोई रिपोर्ट ही नहीं किया, 50 रुपये ले लिया, मतलब इस तरह जैसे कि कोई लूट मची हुई। और इसके बाद ये रुड़की में प्रवेश कर जाते हैं और मंगलौर में भी जहां तक सूचना मिली है मंगलौर पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने भी बताया कि वो अटेम्प्ट वहां भी किया है मंगलौर में भी। रुड़की में इन्होंने फिर एक लड़की से इन्होंने मोबाइल छीना, लड़की का पर्स छीना, तो ये और लड़की अपने ऑफिस में घुस रही थी और फिर उन्होंने चेन छीन लिया, एक लड़की से चेन भी छीन लिया। 2 घटना उन्होंने रुड़की में किया इस प्रकार से। तो और मंगलौर में भी एक घटना भी पुष्ट है, वो हालांकि कंप्लेन करने वाला भी मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मंगलौर में भी घटना किया है। क्योंकि कई जगह सफल हुए, कई जगह सफल नहीं हुए हैं, तो कुछ लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है। रही बात इनके क्या कहते हैं आपराधिक, तो 5-5 मुकदमे के खिलाफ आपराधिक इतिहास में दर्ज है और ये गुड़गांव, रुड़की और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मतलब 3 राज्यों का आप समझ सकते अंतर्राज्यीय गैंग है ये और किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने में ये एकदम से शातिर बदमाश है। तो ये इसमें जो बरामदगी हुई है इसमें एक 2 अवैध तमंचे 315 बोर के कारतूस के साथ, मस्कट एक बरामद हुई है 12 बोर कारतूस के साथ, एक चाकू बरामद किया गया है और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, 17,900 रुपये बरामद किए गए हैं। सोने की टूटी हुई चेन लड़की की बरामद हुई है। एटीएम कार्ड्स, आधार कार्ड 13 बरामद हुए हैं, उसके पर्स वगैरह रखे हुए थे तमाम लोगों के। पैन कार्ड बरामद किए गए हैं और पासबुक है, एटीएम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, एक पर्स है और साथ में जिस
से जिस गाड़ी से घटना को अंजाम दे रहे थे वो वैगनार चोरी की कार भी बरामद की गई। इस प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि। 3 आरोपी राजेश, अभि कुमार और साहिल दिल्ली में रहते हैं। राजेश ओयो होटल में काम करता है, अभि करता है ड्राइवरी और दुकानदारी और साहिल जोमेटो का डिलीवरी बॉय है। लेकिन इनकी सबकी असली पहचान है लुटेरे आशिक। देखिए, कल मुजफ्फरनगर में एक ताबड़तोड़ कुछ घटनाएं हुई जो कि छोटी लूट भी थी, बहुत छोटी लूट भी थी और लड़कियों के पर्स थे, मोबाइल्स थे। इवन हमारे यहाँ से लेकर उसके बाद रुड़की में और मंगलौर जो हरिद्वार और उत्तराखंड में पड़ता है उसमें भी घटनाएं की गई। लगातार सुबह 5 बजे से घटनाक्रम शुरू होता है मंसूरपुर से, उसके बाद छपार, फिर पुरकाजी में ये इन्होंने विभिन्न प्रकार की घटनाएं की। सोने की चैन लूटी और पर्स लूटा, मोबाइल छीना, पैसे छीने। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की घटनाएं इन्होंने जो है एक 2-3 घंटे के स्पैन में किया जो है। लेकिन चूंकि जब पुलिस को सूचना मिलती है तो सभी हमारे अधिकारी एसपी सिटी से लेकर सभी सीओ सदर, सीओ खतौली, इंस्पेक्टर मंसूरपुर, इंस्पेक्टर छपार, पुरकाजी, पूरी एसओजी सर्विलांस की टीम इसमें लगाई जाती है और पूरी टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम हमारी लगाई जाती है इसमें। और फिर इन बदमाशों को विभिन्न प्रकार के फुटेज वगैरह चेक करने के बाद तमाम कैमरे जो आजकल ऑपरेशन त्रिनेत्र की तरह लगे हैं उसका उपयोग किया गया है और कम से कम 60 से 70 कैमरे विदिन आवर्स देखे गए और इनमें फिर हमने पहचान किया। पहचान करने के बाद ये लोग, एक बात और बता दूं कि ये लोग जो शामली जिले में लूट करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान इनको इंटरसेप्ट करके जब पुलिस टीम ने इंटरसेप्ट किया रात में 12:30 साढ़े 12 बजे, तो पुलिस में इन्होंने फायर किया जिस पर काउंटर फायर पुलिस ने किया। तीनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी हैं। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के, एक जो हमारी मस्कट बरामद हुई है जो कि 12 बोर की है, एक चाकू बरामद किया गया है, 17,900 रुपए बरामद किए गए, लूटी हुई चेन बरामद की गई है, 3 मोबाइल, एटीएम, आधार कार्ड, पासबुक इत्यादि जितने भी सामान थे जो लूटे थे वो बरामद किए गए हैं। 100% रिकवरी की गई विदिन 12 आवर्स ये हमारी टीम द्वारा की गई है। तो इसमें मेरे द्वारा 20,000 का इनाम भी पूरी टीम को दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी वैगनार, ये पिछले 24 अप्रैल को गुड़गांव में चोरी हुई थी, इसका अभियोग भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार से अंतर्राज्यीय गैंग ये 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया है और सारी रिकवरी की गई है और ये सभी दिल्ली में रहते हैं और एक व्यक्ति इसमें राजेश जो है वो जो होटल में काम करता है। साथ ही साथ दूसरा जो अभी है वो ड्राइवरी और परचून की दुकान भी किया हुआ है और साहिल नाम का एक तीसरा बदमाश है जो कि जिसका जो है जोमेटो डिलीवरी का काम करता है। इस प्रकार से ये बदमाश 5 आपराधिक इतिहास इनके खिलाफ दर्ज है विभिन्न राज्यों में, जो 3 राज्यों में दर्ज है। इनको आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन्होंने 6 घटनाएं की है और मैं कहूंगा कि बल्कि 7 हो सकता है, चूंकि कई लोगों ने अटेम्प्ट करने पर कंप्लेन भी नहीं किया है, तो 6 से लेकर 7 घटनाएं इन्होंने किया है और जिसमें विदिन 2-3 आवर्स इन्होंने पूरा ताबड़तोड़ घटनाएं किया था जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर, जब इसे पूछताछ की गई है क्या कारण था, क्यों इन्होंने इतनी घटनाएं की एक साथ? ये अपने गर्लफ्रेंड और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए और लूट कर रहे थे जो है। कुछ इनाम है? दोस्त है? सॉरी, ये तीनों दोस्त हैं या? तीनों दोस्त हैं, तीनों बिल्कुल दोस्त हैं जो है। ठीक है। इनका मकसद सिर्फ लूट था, गर्लफ्रेंड को खुश करना और अपने शौक पूरे करना। इनके पास से लूटा हुआ सामान, असला और चोरी की गाड़ी बरामद की गई है। 12 घंटे में गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 60 से ज्यादा कैमरों की मदद से इनका पीछा किया और फिर रात करीब 12:30 बजे मुठभेड़ में तीनों को धर दबोचा। तीनों के पैरों में लगी गोली और अब जेल जाने की है तैयारी। दिल्ली से चलकर मुजफ्फरनगर और फिर उत्तराखंड तक ये तीनों बदमाश लूट को बना चुके थे अपना खेल, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनके प्यार की क्राइम स्टोरी पर लगा दिया है ब्रेक। ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।